नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे से होंगे और आपका जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी का मस्त तरीके से चल रहा होगा। एनटीपीसी मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल को लेकर के आ गया हूं आज की क्लास में, तो वीडियो बना रहेगा शुरू से लेकर एंड तक। और सॉल्यूशन में कुछ भी सीखने को नया मिलता है तो चैनल को सपोर्ट जरूर करना है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर के तैयार रहिए और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 62 रुपये है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस है सीआई और एसआई में से क्वेश्चन। देखिए, 2 साल में दिया हुआ साधारण ब्याज कितना है 60 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 62 रुपये। ठीक है, तो इसमें दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब सीआई माइनस एसआई का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ये हो जाएगा 62 माइनस 60। कितने रुपये का डिफरेंस आ जाएगा? 2 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, इसमें निकालना है आपको मूलधन निकालना है। ठीक है, अच्छा 2 साल के लिए सीआई और एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है अपना, P बराबर ये होता है डिफरेंस गुने 100 का स्क्वायर बटा R स्क्वायर। ठीक है, मेरा यहाँ काम क्या करना है, R का हमको वैल्यू निकालना है, रेट। अगर रेट निकल जाएगा तो मेरा काम यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, रेट कैसे निकलेगा जी? देखिए, रेट है आपका, किधर गया 2 साल में साधारण ब्याज 60 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से रेट क्या होता है, रेट बराबर होता है ब्याज गुने 100, मतलब ब्याज कितना है 60 रुपये का, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन। मूलधन कितना है P है, गुने समय कितना है 2 साल। अब यहाँ से निकालिए R का वैल्यू। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 2 से 3 बार में कट गया तो ये हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा 3000 बटा P हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? 3000 बटा कितना P। अब क्या कीजिए कि R का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। ठीक है, R का वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा तो यहाँ से P निकल जाएगा। देखिए, P बराबर क्या है, ये डिफरेंस गुने 100 का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 3000 गुने 3000। स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, बटा P है तो P चल जाएगा ऊपर, हो गया। अच्छा, एक P से P कट गया। अब यहाँ से देखिए 4 जीरो हो जाएगा ना, 4 जीरो तो 3 और एक 4 जीरो, ये पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, और P आ जाएगा यहाँ पे, मतलब P बराबर क्या हो जाएगा जी, जो P बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा 300 गुने 3 कितना, ये हो जाएगा 900 और डिफरेंस कितना था 2 था, तो 2 से काटेंगे कितना बार में 450 रुपये का मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा मूलधन आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था भाई, सीआई एसआई का बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आने का ज़्यादा संभावना है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए, क्लियर है पहला क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि चैनल आपका है दोस्त, आपके लिए हम लोग इतना सारा कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेकरिंग का सवाल है भाई। देखिए, ये है रेकरिंग में हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, ये है मेरा 43 पर लिखेंगे 43। अच्छा, कितना पर रेकरिंग नहीं है तो 4, तो इसको 4 को माइनस करेंगे बटा 1 पर है तो 1 9 लिखाएगा, बाकी 2 पर है तो क्या 2 को 0 चिपका देंगे, प्लस 2 हो गया। तो कितना हो गया, इतना होता है, ये होता है 39 बटा 900 प्लस 2 है, तो 3 से काट देगा 13 बार में यहाँ से उड़ जाएगा, कितना बार में 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2 पूर्णांक 13 बटा 300 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, रेकरिंग का सवाल है, क्लियर। क्या करना है, 43 में से 4 को माइनस करना है और जितना अंक पे रहता है 1 अंक पे रेकरिंग है देखो 9, बाकी नहीं है पॉइंट के बाद तो 2 को 0 चिपका देंगे। ठीक है जी, क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 7:2:5 के अनुपात में निवेश किया। ठीक है, उन्होंने अपनी पूंजी क्रम से 11 महीने, 7 महीने और 12 महीने के लिए निवेश किया, तो लाभ का अनुपात कितना था? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है, देखिए एक ही फॉर्मूला होता है आपका इसमें पार्टनरशिप में कि होता है अब इन्वेस्टमेंट, क्या हम लोग इन्वेस्ट करते हैं पैसा और कितना समय के लिए करते हैं, ये मेरा क्या होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, ये हो जाएगा 7:2 है ना, तो 7 गुने 11 महीने किया है तो 11 हो गया, रेशियो 2 गुने कितना है 7, रेशियो ये होगा 5 गुने 12, यही ना प्रॉफिट निकलेगा इसको। अब यहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा 77, रेशियो हो जाएगा 14, ये रेशियो कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, ये तो कटेगा नहीं कटेगा तो मेरा आंसर नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ से अगर सिंप्लीफाई होता तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, क्लियर है भाई सबको? बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन तक?
रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही प्यारा सवाल है कि किसी संख्या को 798 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही ट्रिकी सवाल है। देखिए, जितना रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर कितना है 45, तो रिमाइंडर को खाली बस डिवाइड कर देना है 45 को कितना से कर देना है 21 से, तो कितना आ जाएगा 21 दूनी 42। ये जो रिमाइंडर आएगा यही मेरा क्या हो जाएगा, यही मेरा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो मेरा हो गया कौन सा हो गया, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, उसी को फिर हमको 21 से डिवाइड कर देना होता है, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी, समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 162 और 27 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, फॉर्मूला पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ का। क्या होता है फॉर्मूला? एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर, ये क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एचसीएफ एलसीएम कितना कितना दिया गया है, यह 162 गुने 27, ठीक है, और एक संख्या 54 है, तो बराबर क्या हो गया, दूसरी संख्या निकल गया यहाँ से। काट छाट कीजिए इसको, ये हो जाएगा 27 से 3 बार में, और 3 से कितना बार में, 3 5 15, 1 3 4 12, तो ये जो मेरा सेकंड संख्या कितना हो जाएगा भाई, 54 हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आया सबको? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। मेंसुरेशन का सवाल है शंकु का। एक शंक्वाकार तंबू का आयतन 9244 मीटर क्यूब है और इसके आधार का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि कैनवास की चौड़ाई 3 मीटर है तो तंबू बनाने के लिए प्रयुक्त कैनवास की लंबाई कितनी है? चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, एक शंकु है, शंक्वाकार होता है, एक शंक्वाकार ऐसे बनाइए, पहले ऐसा शंक्वाकार ऐसा बना लेना है। अच्छा, शंक्वाकार बन गया। क्या क्या दिया गया है इसमें? इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना है 9240। इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, यह 9240 दिल है। ठीक, इसका आधार का क्षेत्रफल मतलब ए वाला क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया, बेस एरिया दिया हुआ है। बेस एरिया कितना दिया हुआ है, ये है 1386 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, मीटर क्यूब में है। चलो डाटा को पहले हम लिख लेते हैं। कैनवास की चौड़ाई 3 मीटर है तो तंबू बनाने के लिए कैनवास की लंबाई कितनी होगी? चलिए, अच्छा, इसमें हमको लगाना है कैनवास, कपड़ा लगाना है, तो कपड़ा कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, बाहर बाहर क्यों लगेगा, मतलब कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है मेरा, ये होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, क्योंकि कपड़ा लगेगा तो बाहर बाहर लगेगा, टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, क्योंकि हमको अंदर की ओर कपड़ा नहीं लगाना है, खाली बाहर बाहर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या निकालना है जी, सबसे पहले हमको निकालना है रेडियस और निकालना तिरछी ऊंचाई। अच्छा, तो कुछ ये वाला हेल्प करेगा। देखिए, तो बेस एरिया दिया गया है, ये वाला एरिया कैसा, गोल टाइप का है, मतलब कि ये जो दिया गया है ये है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 1386 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे कि अगर 154 होता है एरिया तो रेडियस कितना होता है मेरा, 7 मीटर होता है। ठीक है, तो 154 का कितना गुना है, ये 1386 है तो कितना गुना है, ये हो जाएगा आपका 9 गुना। ठीक है, अगर एरिया 9 गुना होता है तो रेडियस कितना होता है भाई, ये होता है 3 गुना। ठीक है, मतलब 21 मीटर हमको निकालना पड़ेगा। हाइट, शंकु का आयतन कितना होता है, ये होता है 1/3, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है, ये है 9240 है। ठीक, अच्छा, इसका वैल्यू हमको पता है तो यहाँ से हाइट निकाल लेते हैं। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9240 गुने 3। अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ 1386 है, तो यहाँ से पहले हमको निकालना पड़ेगा, काट छट करना पड़ेगा। चलो भाई, इसको सभी लोग कीजिए। ठीक है, बैठे नहीं रहना है। 3 से कटेगा 3 चौका 12, 1 3 छक्का 18 और 3 दूनी 6। ठीक है, और यहाँ से कटेगा, इस 2 बार में कट गया, ये आ गया 20 मीटर आ गया। ठीक है, हाइट आ गया हमको 20 मीटर, ये वाला 20 मीटर, और रेडियस कितना आया है 21 मीटर। तो 20 21 29 का होता है ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये वाला हमको तिरछी हाइट निकल गया 29। अब तिरछी हाइट जब निकल गया तो यहाँ पे हमको निकल जाएगा आराम से, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 गुने रेडियस आया है 21, एल आ गया 29,
और इसी का जो वक्र का क्षेत्रफल जो है, तो चादर लगाते हैं, क्या होता है चादर का एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई जो है आपका, लंबाई निकालना है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, L गुने 3 हो जाएगा। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग को थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है भाई, RRB JEE में आया हुआ सवाल है, ठीक है। तो 7 से 3 बार में कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से L हुआ क्या हो जाएगा, 22 गुने 29। तो 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आ रहा, देख रहे हैं ऑप्शन कुछ आ रहा है क्या, वैसा कुछ देखिए, दो ऑप्शन में फंसा दिया। तो 22 नवा कितना होता है, 98, तो 22 दूनी 44, 44 और ये हो जाएगा कितना, 638 हो जाएगा। 638 मीटर मेरा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, हल्का सा थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो उसमें आप लोग स्मार्ट अप्रोच लगा के क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हो रहा है भाई वीडियो को, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग इस तरीके का वीडियो अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का सवाल है भाई, ठीक है। देखिए x बराबर दिया हुआ है 3 + √6, x बराबर दिया गया है 3 + √6 एंड y बराबर दिया गया है 3 - √6, ठीक है। तो निकालना है x² + y² का मान निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है, चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन को खुद से। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + y² का मान निकालना है, ठीक। तो सिंपल सा a² + b² फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो एक बार इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 कट जाएगा, तो 3 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 2 × अच्छा a + b × a - b क्या होता है, a² मतलब 3 का स्क्वायर 9, √6 का स्क्वायर कितना 6 हो गया, तो 36 माइनस ये हो जाएगा 6, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा मेरा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक आयताकार शीट को 1.5 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत 945 रुपया है। यदि आयताकार शीट की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, 1.5 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं कि इसका एरिया कितना हमको रंगना है। तो ये कितना हो जाएगा, एरिया जो है मेरा 945 में क्या करना है, 1.5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कितना एरिया पेंट करना है हमको। अच्छा, पॉइंट हटाने में क्या करेंगे, 1 0 ऊपर चिपका दीजिए, तो ये जगह 15 छक्का 90 और 4 15 × 45, कितना आ जाएगा 630 मीटर स्क्वायर हमको पेंट करवाना है, ठीक है। तो आयताकार शीट, ठीक है, आयताकार शीट की लंबाई इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना है, 630, लंबाई कितना दिया गया है जी, 30 है, तो यहाँ से चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 630 बटा 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 मीटर हमको चौड़ाई आ गया इसका, किसके लंबाई, शीट की लंबाई। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3780 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। अच्छा, 50% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, 50% बढ़ाने का मतलब हो गया आपका कि पहले 2 था तो अब कितना हो गया, 3 हो गया, 2 से कितना हो गया 3, ठीक है, 2 से हो गया 3। तो बढ़ाने पर इतना है, मतलब 3 का वैल्यू कितना है, 7380 ना, 3 का वैल्यू कितना है 3780, 3 का वैल्यू है, तो हमको 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। चलिए 3 से काटिए इसको, 3 से काटेंगे तो कितना हो रहा है, 12 36 और 1 3 6 18, तो ये हो जाएगा, ये हो गया मेरा संख्या कितना हो गया जी, 25 से 20 मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का सवाल है कि एक मूलधन जब प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 9360 रुपये हो जाता है। तो एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है। अच्छा, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मूलधन कि मूलधन कितना है। अच्छा, 10% पर 3 साल के लिए तो ब्याज कितना मिलेगा, 30%, ठीक है। तो मतलब कि ब्याज जब 30% मिलेगा हमको, एसआई कितना मिलेगा 30%, ठीक है। जब ब्याज 30% मिलेगा तो मिश्रण कितना हो जाएगा 130%, मतलब कि 130% का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दिया गया है, यह 9360। एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं भाई क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ से 100% का वैल्यू बता दीजिए, तो हो जाएगा 9360 बटा 130 गुने 100, ये क्या हो जाएगा मेरा मूलधन हो जाएगा। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया,
13 सत्ते 91 और 13 दूनी 26, मतलब ये हमको 7200 क्या आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन आ गया, ये आ गया मूलधन, ठीक है। अब क्या मुझे निकालना है, एक साल में निकालना है, सेम मूलधन पर और सेम रेट पर साधारण ब्याज। तो अब यहाँ से निकाल लें सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है भाई, मूलधन गुणे समय कितना, एक साल है, दर कितना है, दर है मेरा 10%, तो हो जाएगा 10/100 हो जाएगा, डबल जीरो कट गया, ये हो जाएगा कितना 72/10, 720 रुपया क्या हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ में आ गया।